देखो प्रेमियों, मेरे कीर्तन करने से आनंद नहीं आएगा, आपके कीर्तन करने से बाबा को आनंद आएगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूं और वादा करता हूं आपसे। 2:15 बजे तक बैठ गए, 2 घंटे या 3 घंटे, जब तक बाबा का आरती नहीं हो तब तक और दे देना। आज जब इतनी देर तक बैठ गए, आरती के पहले मत जाना। मैं आपको गारंटी दिलाता हूं, किसी भी समय जब आप अकेले होगे, कोई सहारा नहीं होगा, आपको हारने नहीं देगा। आज की रात जो आपने कुर्बान करी है, आपका हाथ पकड़ने के लिए उस दिन आएगा जब आपको किसी सहारे की दरकार होगी। अब बताओ प्रेमियों, कौन कौन मेरे साथ भजन गाएगा? कौन कौन? एक जोरदार जयकार लगाएं, पूरी दादरी में आवाज होनी चाहिए। बोल हारे के सहारे की। आइए, इसको भारी कर दो, थोड़ा डेप्थ बढ़ा दो इसका। हर कीर्तन में काम बनते हैं प्रेमियों। आज भी किसी न किसी का काम बनेगा। जो बाबा को भजन सुनाएगा उसका काम निश्चित बनेगा। कौन ऐसा है जो पहले कभी खाटू नहीं गया? जो कभी खाटू नहीं गया वो एक बार हाथ उठाकर बताना। अरे बाबा बहुत है। क्या किया खाटू नहीं गए तो? अब की बार खाटू आ जाना बाबा के दरबार में। सावन की एकादशी 22 तारीख को है। आपके दादरी से बहुत से श्याम प्रेमी नौजवान 25 साल 30 साल 35 साल के जाते हैं। दुनिया तनख्वाह लेने कहीं और जाती है, ये नौजवान तनख्वाह लेने बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं। और किसी की नौकरी करोगे, तलवार लटकी रहेगी कि नौकरी छूट नहीं जाए। लेकिन जो महीने में एक बार इसकी तनख्वाह लेने जाते हैं ना, उसकी नौकरी इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्म के लिए परमानेंट हो जाती है प्रेमी। एक रात मेहनत करने से यदि नौकरी पक्की होती है ना, तो मुझे तो यह सौदा सस्ता लगता है प्रेमियों। जो खाटू नहीं गए, इस 22 तारीख को खाटू पहुंच जाना। अगस्त सावन की एकादशी है और बाबा को कह के आना, बाबा हर महीने की एकादशी को मुझे अपने दरबार में बुलाना, बाबा के दर्शन करना। और किसी भी धर्मशाला में कीर्तन हो रहा हो, कीर्तन में बैठ जाना, कीर्तन सुनना और कीर्तन सुनाना। वहां से आने के बाद जिंदगी बदल देगा मेरा श्याम। एक ऐसा ही कीर्तन हो रहा था, बहुत से दुखियारे कीर्तन में बैठे थे, लेकिन एक ऐसा दीवाना था जो कभी श्याम को नहीं जानता था, जिसकी दुनिया बिल्कुल खत्म हो गई थी, बिल्कुल कीर्तन में दूर बैठा था। और जब उसे यह आवाज सुनाई पड़ी कि बाबा के दरबार में जो जाता है उसका काम बन जाता है, वो भी अगली सुबह सीधा बाबा के दरबार में पहुंच गया। और वहां जाकर उसने बाबा के चरणों में झुककर अपनी व्यथा सुनाई। और देखिए उसके साथ क्या होता है। आइए, श्याम मेरे श्याम, श्याम मेरे श्याम। बाबा ये नैया कैसे
डगमग डोली जाए। बोलो डगमग डोली जाए, बिन माझी पतवार के इसको तू ही पार लगा। बाबा ये नैया, कौन कौन अपनी नैया बाबा के हवाले करेगा? पूरे हाथ उठा लेना और जोरदार तालियां बजाकर बोलना, 1 2 3 4। डगमग डोली जाए, बाबा ये नैया कैसे डगमग डोली जाए, बिन माझी पतवार के इसको तू ही पार लगा। बाबा ये नैया, हाथ पकड़ लेगा। बोलिए हारे के सहारे की, ये पीछे खड़े वालों ये तालियां बजाकर। तालियां बजाना चरखी दादरी वालों। क्या कहा? दूर दूर नहीं दिखे किनारा, लहर भी बिसराए। बोलो बोलो। दूर दूर नहीं दिखे किनारा, लहर भी बिसराए, बादल भी हैं गरज रहे और मुझको रहे डराए। बादल भी हैं गरज रहे और मुझको रहे डराए। जब कि मैं ये सोच रहा तू, जब कि मैं ये सोच रहा तू, अब आए तब आए। बाबा ये नैया कैसे डगमग डोली जाए, बाबा ये नैया। अरे कीर्तन में आकर कुछ तो करो, कसम खाटू वाले की। कितना ही बड़ा से बड़ा तूफान आ जाएगा, अगर आज दरबार में भजन गाया तो तूफान आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जिसको विश्वास है हाथ उठा लेना, तालियां बजाकर एक साथ। मेरे सिर पे तालियां बजाओ ना। खाटू में मित्र मंडल में कैसी तालियां बजती है, उठा लो हाथ बजाओ।
तुमको ही मैं समझूं अपना, बाकी सब है पराए। बोलो, तुमको ही मैं समझूं अपना, बाकी सब है पराए। जिसको भी अपना मान रहे हो ना, वो तब तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम्हारी पॉकेट भारी है। जिस दिन पॉकेट हल्की हो जाएगी उस दिन वो साथ नहीं देगा। लेकिन अगर इसका ध्यान करोगे ना, पॉकेट में कुछ भी नहीं होगा, पॉकेट में डालकर चला जाएगा। तालियां बजाकर। तुमको ही मैं समझूं अपना, बाकी सब है पराए। बोलो, तुमको ही मैं समझूं अपना, बाकी सब है पराए। तेरे हाथों सब कुछ संभव, तू ही लाज बचाए। कर दे एक इशारा नैया, कर दे एक इशारा नैया, पार मेरी हो जाए। बाबा ये नैया कैसे डगमग डोली जाए। बोलो, ये नैया कैसे डगमग डोली जाए। मेरी माझी पतवार के इसको तू ही पार लगा। बाबा ये नैया, किसकी किसकी नाव शाम के हवाले है, किसकी किसकी नाव। बोल हारे के सहारे की, ओ सबकी जुबां पर एक ही नाम, सबकी जुबां पर एक ही नाम। तुमसे बड़ा नादानी शाम मेरे, तुमसे बड़ा नादानी शाम। कितना बड़ा दानी है बताऊं? तालियां बजाओ ना। जो सामने बैठा है इसको सिर्फ मूर्ति मत समझना प्रेमियों, यही चरखी दादरी था। आज से शायद 12 साल या 13 साल पहले एक कीर्तन हुआ था, एग्जैक्ट ईयर नहीं याद मुझे, जिसमें अनुराधा पौडवाल जी आई थी। मुझे सुबह 4 बजे का समय दिया गया था। तालियां बजाओ ना यार, ठंड का समय था और गाते गाते मेरे दोनों कान बंद हो गए थे। मैंने मजाक में ले लिया कि कभी कभी हो जाता है। तालियां बजाओ ना। 3-4 दिन तक किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। 4 दिन बाद दिल्ली के सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाया, ENT को। उसने कहा कोई उपाय नहीं है, आपके कान की आवाज वापस नहीं आ सकती है। दादरी में दरबार में खड़ा हूं, झूठ नहीं कहता। 15-20% आवाज रह गई है। जिस दिन आवाज गई थी, अगर संग संग आ जाते तो शायद काम हो जाता, लेकिन अब कोई उपाय नहीं है। उसने कहा अपोलो हॉस्पिटल फरीदाबाद के पहले जो पड़ता है वहां पर चले जाओ, किस्मत अगर तुम्हारा साथ देगी। 10 दिन का एक कोर्स कर लो, अगर तुम्हारी किस्मत ने साथ दिया, अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो कुछ बरकत हो सकती है। मैंने भी बाबा का नाम लिया और 10 दिन वहां जाकर, बाबा तू जाने और तेरा, तू जाने और तेरा, तू जाने और तेरा। 12-15 साल पहले की बात बता रहा हूं। 10% रिकवरी हुई, 20-25% के अंदर मैं 15 साल से खड़ा हूं बाबा का नाम लेकर के। बाबा जब तक तू गवाएगा तब तक गाऊंगा, लेकिन ये इसलिए नहीं छोड़ दूंगा कि साउंड में खड़े रहने से मेरा कान खराब हो सकता है। तेरे दरबार में आने के बाद में किसी का काम खराब नहीं हो सकता। तेरे दरबार में आने के बाद में काम बनते हैं, काम बिगड़ते नहीं बाबा। और आज मैं गारंटी से कहता हूं, दावे से कहता हूं, जो इस दरबार में इस भावना से बैठेगा
उसका हाथ निश्चित पकड़ेगा। जिसको पकड़वाना है उठा लेना हाथों को, जोरदार तालियां बजाकर। 1 2 3 बोलिए हाथ पकड़ने वाले की। और 3 बाण तरकश में तेरे चले तो ना रुक पाए। बोलो चले तो ना रुक पाए। अरे भेदो तुम पत्तों की तरह फिर कोई भी ना बच पाए। भेदो तुम पत्तों की तरह फिर कोई भी ना बच पाए। भेदो तुम निर्मल की विपदा, भेदो तुम निर्मल की विपदा, पास मेरे जो बाबा ये नैया कैसे डगमग डोली जाए। बाबा ये नैया कैसे। देखो प्रेमियों, बाबा के बारे में पता है किसको किसको पता है? 3 बाण क्यों थे? भगवान शंकर की आराधना करने पर 3 बाण मिले और भगवान ने कहा 1 बाण से जिसको निशाना लगाओगे पूरी सृष्टि को भेद दोगे। महाभारत के युद्ध में बर्बरी के बाण काम नहीं आए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने देखा जिसके पास ऐसे 3 बाण हैं, जो 1 बाण पूरी सृष्टि को बींद सकती है, खत्म कर सकती है। अगर वो युद्ध में कूद गया तो कृष्ण तेरी माया भी काम नहीं आएगी। और भगवान ने याचक बन के हाथ फैलाकर बर्बरी का शीश दान ले लिया। बोलो शीश के दानी की। भगवान ने शीश का दान तो ले लिया, लेकिन वरदान दिया कि कलयुग तुझे मेरे नाम से देता हूं। मुझे तो श्याम के नाम से जानते हैं, कलयुग में तुझे श्याम बाबा के नाम से जानेंगे। और तुमने अपनी मां को वचन दिया था कि जो हारेगा उसका साथी बनूंगा। महाभारत के युद्ध में तेरा वचन काम नहीं आया। जा कलयुग जा, जो सारी दुनिया से हार कर तेरी शरण में आएगा वो हार कर आएगा जरूर, लेकिन हार कर वापस नहीं जाएगा। ये 3 बाण उसके संकटों को काटेंगे। प्रेमियों, आज इस दरबार में आए हैं, मैंने हर कीर्तन में कहा है, कल से नियम बना लेना, जब भी घर से निकलना अपना दाहिना पांव बाहर निकालना और एक जयकार लगाकर निकलना। कौन सी जयकार? हारे के सहारे की। ये जयकार निकालकर सुबह निकलना घर से। 1 महीना आजमा कर देख लेना, जिंदगी की बैलेंस शीट बदल देगा बाबा। भेद तुम निर्मल की विपदा, भेद तुम निर्मल की विपदा, पास मेरे जो बाबा ये नैया कैसे डगमग डोली जाए। बाबा ये नैया। देखो भजन खत्म हो गया। किसको किसको समझ में आया हाथ उठाना। मैं माइक में नहीं बोलूंगा, पूरा हरियाणा बोलेगा जोरदार आवाज में। अरे सहारे की, बोल श्याम प्यारे की। हेलो